हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी शरण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई पुरानी कहानियाँ, कुछ चटपटे शेर व शायरियाँ और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप श्रवण कर रहे हैं श्री महाशिव पुराण का खंड 2 में अध्याय 20। इसमें शिव सती का विदा होकर कैलाश जाने का वर्णन क्या है। शिव शंभू की और माता सती की धूमधाम से शादी हुई और शादी के सभी रीति रिवाजों को पूर्ण करने के बाद शिव शंभू भोलेनाथ माता सती को कैलाश ले जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद, मुझे मेरा मनोवांछित वरदान देने के पश्चात भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए। तब अपनी बेटी सती व दामाद भगवान शिव को विदा करते समय प्रजापति दक्ष ने अपने हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर महादेव जी की भक्ति पूर्वक स्तुति की। साथ ही श्री हरि सहित सभी देवी देवता और ऋषि मुनि ने हर्ष से प्रभु का जय जयकार किया और भगवान शिव ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को अपनी सवारी नंदी पर बैठाया और स्वयं भी उस पर बैठकर कैलाश पर्वत की ओर चले दिए। उस समय वर्ष पर बैठे भगवान शिव व सती की शोभा देखते ही बनती थी। उनका रूप मनोहारी था। सब मंत्रमुग्ध होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी अपनी बेटी व दामाद के अनोखे रूप पर मोहित हो उन्हें एक टक देख रहे थे। उनकी विदाई पर चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। विभिन्न वाद्य यंत्र बज रहे थे। सभी बाराती शिव के कल्याण में उज्जवल यश गान करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान शिव देवी सती के साथ अपने निवास कैलाश पर पहुँचे। सभी देवता सहित मैं और विष्णु जी भी कैलाश पर पहुँचे। भगवान शिव ने उपस्थित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को हृदय से धन्यवाद किया। भगवान शिव ने सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तत्पश्चात भगवान शिव और देवी सती सुख पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने तुम्हें भगवान शिव के शुभ विवाह की पुण्य कथा सुनाई है। भगवान शिव का विवाह कब और कैसे हुआ, वे विवाह के लिए कैसे तैयार हुए, इस प्रकार मैंने सभी प्रसंगों का वर्णन तुमसे किया है। विवाह के समय यज्ञ अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात इस कथा को जो सुनता है अथवा पढ़ता है, उसका कार्य या वैदिक आयोजन बिना विघ्न और बाधाओं के पूरा होता है। इस कथा के श्रवण से सभी कार्य शुभ कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस अमृतमयी कथा को सुनकर जिस कन्या का विवाह होता है वह सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से युक्त हो जाती है। भगवान शिव की कृपा से पुत्रवती भी होती है। बोलिए शिव शंभू भोलेनाथ माता सती की जय। 21वें अध्याय में शिव सती विहार का वर्णन क्या है। नारद जी ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी के विवाह के पश्चात सभी पधारे देवी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित श्री हरि और आपको विदा करने के पश्चात क्या हुआ। हे प्रभु, इसके आगे की कथा का वर्णन भी आप मुझसे करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि नारद,
सभी उपस्थित देवताओं को विवाहों उपरांत भगवान शिव और देवी सती ने प्रसन्नता पूर्वक विदा कर दिया। तत्पश्चात देवी सती ने सभी शिवगणों को भी कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से जाने की आज्ञा प्रदान की। सभी शिवगणों ने महादेव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव शंकर से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा देते हुए महादेव जी ने कहा, जाइए, लेकिन मेरे स्मरण करने पर आप सभी तुरंत मेरे समक्ष उपस्थित हो जाइए। तब नंदी समेत सभी गण वहां भगवान शिव और देवी सती को अकेला छोड़कर कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत से चले गए। अब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सती के साथ अकेले थे। देवी सती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर बहुत खुश थी। बहुत कठिन तप के उपरांत ही उन्हें भगवान शिव का सानिध्य मिल गया था। यह सोचकर वे बहुत रोमांचित थी। उधर देवी सती के अनुपम सौंदर्य को देखकर शिव भी मोहित हो चुके थे। वे भी देवी सती का साथ पाकर अपने को धन्य समझ रहे थे। एक कांत पाकर शिव अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर रमन करने लगे और इसी में शिव और सती माता की जय हो, महाशिव पुराण की जय हो। जो भी शिव और माता सती के विवाह की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए श्री शंभु भोलेनाथ की जय।